धात्रे नमः। सर्वधिष्ठानधात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठानधात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठानधात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान। की जय। चित्त में जगत भ्रम होता है। चित्त में जगत जो भरा हुआ है ये भ्रमात्मक है नहीं जगत फगत। क्षण में कल्प और संपूर्ण जगत उदय हो जाता है और क्षण में संपूर्ण लय हो जाता है। जब आप रात्रि में बिस्तर पर जाते हैं तो हमें बताओ सोने में कितना टाइम लगता है? हैं? हाँ जी, एक क्षण में सारा संसार क्या हो गया? लय हो गया। अच्छा, जब जगते हो तब कितना टाइम लगता है? तब भी एक क्षण में उदय हो जाता है। तो ये संसार क्या हो गया? क्षणभंगुर हो गया। ये है क्षणभंगुर की परिभाषा। गाते रहते क्षणभंगुर संसार क्षणभंगुर और लगे उसी में पड़े। क्षणभंगुरता का अर्थ है एक बार समझ जाओ कि संसार नाम की चीज है ही नहीं। इसलिए महाराज जी कहते हैं सुषुप्ति सबसे बड़ा समाधि का उदाहरण है। हाँ, नहीं, स्वप्न से उसका उदाहरण नहीं है समाधि का। स्वप्न जो है इस बात का उदाहरण है कि ज्ञान के बाद कैसे संसार में व्यवहार करना है। स्वप्नवत सुषुप्ति समाधि का उदाहरण है। एक बार समाधि ले लो दोबारा थोड़ी जरूरत पड़ेगी। उदाहरण क्या है? सुषुप्ति। सुषुप्ति में संसार है। कोई भी मनुष्य कहे कि संसार है कैसा? ठीक है, तो सुषुप्ति बत अपनी जागृति को बना लो कि संसार है ही नहीं। ये व्यवहार कैसे करेंगे? स्वप्न की तरह करो। स्वप्न में चलते हो, फिरते हो, खाते हो, पीते हो, और जब टूटता है तो क्या कहते हैं? तो कुछ है ही। तो ये संसार कुछ भी नहीं है, फिर भी रोटी खाएंगे, भूख लगेगी, आँख से देखेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन हमारा निश्चय क्या हो चुका है? त्रिकालवाद्यम सत्यम। तीनों काल में चेतन ही चेतन है, संसार है ही। किसी को निमेष में कल्प हो आता है और किसी को क्रम से भासता है। ठीक है, ज्ञानियों को ये निमेष में पता चल जाता है कि जन्म और मृत्यु झूठ है। लेकिन हम लोग क्रम से जन्मे हैं, फिर बड़े भाई, हम पहले पप्पू भाई, फिर बबलू भाई, फिर लला भाई, तब कहीं जाके सुरेंद्र नाम रखा गया। ये क्रम है। फिर सुरेंद्र भाई, फिर पढ़े लिखे, फिर विवाह हुआ, फिर बच्चे भाई, ये क्रम से आगे बढ़े। इसलिए इसे क्रम से ही तोड़ना अच्छी साधना है। इसलिए क्रम साधना का बताया जाता है, क्योंकि तुम्हारी हमारी खोपड़ी में क्रम बड़ा भरा पड़ा है। और या फिर गुरु के वचन के इतने आश्वस्त हो जाओ, इतने विश्वासी हो जाओ। गुरु ने कहा, क्या कहा? ब्रह्म सत्यम जगत, तुम स्वीकार कर लो। ये तो तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर है। अब गाते रहते ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और खिचड़ी कहाँ पका रहे? जगत में नहीं। ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए साधना करो। पहले बाल बच्चों से ये सोचा करो कि हमने 60 वर्ष में कुछ कर नहीं पाया, 70 वर्ष हो गए, जगदीश को लगी तूफान, खाता पर जाएगा, पहुँचेगा वे खाता पर। उनके इतने हैं, उन्हें क्या मिला तुम्हें अभी तक? हमें एक बार जवाब दे दो, तुम्हारे लिए तुम्हें क्या मिला? जवाब देते नहीं बनता।
क्योंकि कुछ मिला ही नहीं है। तो भलाई किस में है? उसे त्यागने में है कि उसमें लगे रहने में? वैराग्य के बिना ज्ञान बघारना बिल्कुल नहीं अच्छा। ये अब करना धरना तो कुछ नहीं रहा, लेकिन ये लेकिन ही तो राग द्वेष है। ये लेकिन क्यों लगाए हो? लेकिन काहे की लेकिन? नहीं, अब जैसे अब कोई काम धंधा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत कर रहे हो। इस पे एक दृष्टांत सुना देते हैं। एक साधु रोज बैठ कर के चुपचाप बैठा रहता था, और मंदिर के जो वो थे महंत, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। दोनों टाइम रोटी खाता था, नाश्ता करता था, चुपचाप बैठा रहता था। तो एक दिन कहा कि महाराज तुम कुछ करते धरते नहीं, और ऐसे ही निठल्ले बैठे रहते। तो उन्होंने कहा तुम भी निठल्ले बैठ के दिखा दो। साधु ने क्या कहा? करना कुछ नहीं, हम बैठे हैं तैसे बैठ के दिखा दो, रोटी हम खिला देंगे, तुम्हारी धरती हम संभाल लेंगे, तुम बैठ के दिखा दो। हैं? पहले तो बोले हाँ दिखा देंगे, प्रैक्टिकल हुआ जब बैठे, एक सेकंड नहीं बैठ पाए। तुम कहते हम कुछ करते नहीं हैं। भाई साहब जिस दिन तुम कुछ करोगे नहीं उस दिन सुरेंद्र सिंह हो जाओगे। ये सब झूठ बोलते रहते हो, बहुत करते हो। सुबह जगते हो तब से लेकर के वो सो नहीं जाते हो, करते ही रहते हो। नहीं, वो मतलब नहीं है। नहीं, हमारा मतलब वही है। शब्द को संभाल करके बोला करो। क्रिया जहाँ से होती है वहाँ से मरोगे नहीं, जब तक तब तक करते ही रहोगे। तो होगी। ये कह रहे जैसे अब वो पचड़ाओ में नहीं था उनसे। नहीं, मैं आपकी पोजीशन को भी स्वीकार करता हूँ। आप जो कहना चाहते हो वो बात भी मेरी समझ में आ रही है, क्योंकि सत्संग का असर तो कुछ ना कुछ होगा। काजल की कोठरी में कितनों सयान हो जाए, काजल का दाग तो लाग ही दिया। अब हम वहाँ उदाहरण देंगे, बुरा लगने के लिए नहीं देते हैं। जो बात आपने कही उसी को समझाने के लिए उदाहरण दिया। फोन किया, हाँ भैया आज सत्संग में आ रहे हो कि नहीं? अरे भाई साहब आज फलाना काम, कोई काम आ गया होगा तो कहोगे कि नहीं? तो क्या सिद्ध हुआ? अभी काम में रत हो हुआ सिद्ध कि नहीं हुआ? ठीक है। दूसरी चीज वो है कि शरीर अस्वस्थ हो गया, या सत्संग में जो बात हमें सिखाई जाती है उसी का हम जो है सेवन कर रहे हैं, और वो रिजिड काम है। जैसे माता जी की सेवा, मास्टर क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि माता जी की सेवा में रत थे। तो वो तो जो है सत्संग ही है, वो सत्संग का फल है। समझ? हाँ, जो अपने माता पिता की सेवा में लगा है, फिर जो है सत्संग छूट रहा है तो कोई अपराध नहीं। लेकिन जगत के काम में लगा है जो, वो तो अपराधी है। बात समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे? अतिथि सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु सेवा, ये तो अध्यात्म का ही एक अंग है। लेकिन दुकान करना और दुकान में से पैसा कमा करके भर देना अपने लड़कों की झोली, ये भी अध्यात्म का अंग है। बताओ, हम किसी एक तरफ को इशारा नहीं कर रहे, हम नौकर पेशाओं को भी बता रहे हैं। बड़े बड़े योद्धा हो गए, 1 सेकंड में नौकरी को लात मार दी, किसके लिए? भगवान के लिए। अब वो प्रारब्ध तुम्हारा नहीं पुरुषार्थ जगा, चलो कोई बात नहीं है। हाँ, बड़ा भय रहता है। जितना लोक भय रहता है ना, उतना रोटी के अभाव का भय नहीं रहता। लोग क्या कहेंगे? अतपर नौकरी छोड़ करके भाग गए, यही अध्यात्म होता है। लोग कहेंगे, हाँ, लोग क्या कहेंगे? समझ में आ रहे? तो ये लोग क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है? लोकेशना। तो
लोकेश इसलिए कहा भी गया है कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का हे। और क्या क्या नाम बढ़ाई लोकेशण, ईषणा माने तीनों ईषणाएं आ जाते हैं। नाम बढ़ाई ईषणा कंचन तजना, इनका तजना दुर्लभ, इनका जो है त्याग करना बड़ा कठिन है। हाँ, धोखे धड़ाके में मत नौकरी छोड़ दियो वे का नाम पीछे बैठे राजसी। अबे ये रेगुलर दिख रहे हैं हमें, बाकी तो ये सस्पेंड होने ही वाले हैं। ठीक है, आधा घंटा हो जाए तो बता दें। तो हमने क्रम से संसार को अपनाया है, तो हम साधना भी क्रम से ही करें। पहले घर वालों का, परिवार वालों का मोह हटाने की कोशिश करें। है हाँ, इसका यही उपाय है, गुरु के वचनों में विश्वास, और कोई उपाय नहीं। इनको त्यागे बिना तुम परमात्मा के परिवार में शामिल नहीं हो पाओगे, इसलिए इनका त्यागना बहुत जरूरी है। लुल्ल बन जा, लुल्ल, उसका भी एक दृष्टांत हम देते रहते हैं। वो हमें नहीं छोड़ रहा है, वो हमें पकड़े कोई नहीं हैं? हमें कोई नहीं पकड़ा। तो भी नहीं छोड़ रहे हो, वो बात तो भी नहीं छोड़ रहे हो घर को, घर तो तुम्हें छोड़ चुका है। हाँ, अच्छी बात हम स्वीकार कर रहे हैं। जी हाँ, तो उसी के लिए कह रहे हैं लुल्ल बन जा। लुल्ल कैसे? एक कत्ल करके आया था, वकील ने उसे सिखाया कि बेटा तुमसे कोई कुछ पूछे तो क्या कह देना, भैं कर देना। वकील कुछ पूछे तो भैं कर देना, जज कुछ पूछे तो भैं कर देना। तो मैंने ऐसे ही किया, बड़े बड़े तर्क किए वकीलों ने, तो भैं कर दे। जज ने कहा ये क्या करते हो यार, बताओ कुछ, भैं। तो जज आ गया, सनक गया, उन्हें ये पागल तो पागल आदमी कुछ भी कर सकता है, ये हमारी तरफ से बरी है। सजा से मुक्त हो गई, बाहर आए, वकील ने जो अपने 20,000 रुपये मांगे, पैसा लिया। बहन तो ये उल्लू लुल्ल घर वालों के लिए बन जाओ, हम बने हैं भाई साहब। तुम अपनी इज्जत को फिरते रहते हो, तुम उन्हें मनाने को फिरते रहते हो। पहले तो कष्ट होगा, पहले जब त्याग करोगे इन लोगों का तो ये कष्ट देंगे तुमको, लेकिन बाद में यही तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। हिम्मत जुटाओ, को नहीं हिम्मत आ रही। अब लला ने काम दिया तो करे, आग लगा काम में, वो मोह ही है भाई। जी हाँ, जो तुम्हें सत्संग में जो समय सत्संग में व्यतीत करना है वो तुम घर के कामों में व्यतीत कर रहे हो, ये मोह ही तो है। काम कुछ नहीं करते। अरे करो या न करो, दिमाग में भाई नाचक का ब्याह है। वही बात है, वो ही करता है। मोह सकल व्याधन है। हाँ, वही बात है और कोई बात नहीं। तो क्रम से इसका जो है त्याग करो, वहीं से पहली सीढ़ी छोड़े बिना दूसरी पे कदम नहीं बढ़ा पाओगे। ठीक, तो पहले वैराग, भौतिक वैराग ही होता है। इन सब चीज़ से अपनी बुद्धि हटाओ, आगे बढ़ जाना। हे राम जी, जब मरने की मूर्छा होती है तो उस महाप्रलय रूप मृत्यु मूर्छा के अनंतर नाना प्रकार का जगत फुराता है। जैसे स्वप्न में सृष्टि फुराती है, और जैसे संकल्प का पूरा भासता है, वैसे ही मृत्यु मूर्छा के अनंतर सृष्टि भासती है। तुमने जिंदगी में जो कुछ किया धरा है ना, एट द टाइम ऑफ डेथ, मर जाने पर नहीं, मरने से पूर्व सारी सृष्टि तुम्हें अपनी भासने लगेगी। इसलिए सत्संग, भजन, कीर्तन का अभ्यास बढ़ाना है, 24 घंटे करना है, क्योंकि मृत्यु के समय जो ज़्यादा किया है, वृत्ति ज़्यादा रही है, वही सामने प्रकट हो जाता है। अब देखो योग वशिष्ठ में प्रमाण मिल रहा है, हम कोई गप नहीं देते रहते हैं, इसलिए तो अभ्यास बढ़ाना है।
मैंने कहा अब इनके संग में जा रहे जो कह रहे हैं 1 बजे, मुश्किल है लौट पाओ 1 बजे, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि ये सत्संग में व्यस्त हो जाते हैं, फिर इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कोई काम नहीं है। कितने बजे क्या बजे। हाँ, अब हमको राय देने लगती हैं वो कि तुम खुद तो जो है हो ही 12 बाट, कम से कम सत्संगियों का ख्याल किया करो। हाँ, उन्हें भोजन करना है कि नहीं करना। हमने कहा बस तुम अपनी राय धरे रहो। उसी पर हमने वहाँ भटवातपुरा में जो है एक सुनाया था दृष्टांत कि राय धरे रहो, साथ देना है तो दे। नहीं आई समझ में? राय तुम अपनी अपने पास धरे रहो। हमें अब किसी की राय की ज़रूरत, सलाह की ज़रूरत रही नहीं। अगर तुम्हें साथ देना है तो मेरे साथ मिल जाओ, छोड़ो घर के काम। हाँ, अब वो छोड़ते बनता नहीं है, मेरे में दोष देखती रहती। हाँ, ये गलत बात। हिम्मत जुटाओ तो मेरा साथ दो। मैं 1 घंटा प्रवचन करता हूँ, तुम्हारी इच्छा होती 2 घंटे करो आकर। देखो लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते। अब तुम राय देने में लगे फलाने का ख्याल रखो, ठीक है। हम कौन कौन का ख्याल रखें? हम तो एक ही ख्याल रखना जानते हैं कि जैसे मेरा काम बना है ऐसे इन सब लोगों का बन जाए। ये ख्याल तो हम रखते हैं, बाकी हमें और कोई ख्याल रहता नहीं। सीधी सी बात है। इसलिए ख्याल दिला दिया करो समय का। क्या बोल रहे हैं मास्टर साहब? हो गया? जैसे महाप्रलय के अनंतर आदि विराट रूप ब्रह्मा होता है, वैसे ही मृत्यु के अनंतर इसका अनुभव होता है। यह भी विराट होता है। तुम्हारा विराट यही है जो तुमने जिंदगी में बढ़ाया है ना, ये तुम्हारा विराट ही तो। राम जी बोले कि हे भगवान, मृत्यु के अनंतर जो सृष्टि होती है वह स्मृति से होती है, स्मृति बिना नहीं होती। इसलिए मृत्यु के अनंतर जो सृष्टि हुई तो सकारण रूप हुई। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब हरि हराधिक सबकी विदेह मुक्त होते हैं, फिर स्मृति का संभव कैसे हो? हमसे आद ले जो बोध आत्मा है, जब विदेह मुक्त हुए तब स्मृति कैसे संभव है? अब के जो जीव है उनका जन्म मरण स्मृति के कारण से होता है। समझ में आ रही? बोध स्वरूप आत्मा को ये जगत दिखेगा भी, तब भी उसको स्मृति नहीं कहेंगे। स्मृति नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मिथ्या सिद्धत्व, मिथ्यात्व की सिद्धि। जैसे हमारे विदुर जी थे, ठीक है, अकेले बैठे बैठे और कभी कभी कहने लगते थे, वकील साहब ये सब के सब उल्लू हैं। अब वो क्यों उल्लू कह रहे हैं? वो इसलिए उल्लू कह रहे हैं कि जो बात सत्य है, हाँ, वो कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो ये जो सारे समाज को, परिवार को, सबको उल्लू देख रहे हैं, ये स्मृति से नहीं देख रहे हैं, ये बोध से देख। इसलिए बोध स्वरूप, बोध में, अपने स्वरूप में स्थित जो व्यक्ति हो जाता है वो सारे जगत का हितैषी हो जाता है। फिर उसकी छोटी बात करते हुए ऐसा लगता है कि अभी परिवार में ही उलझे। जब वो कहते थे ना हमारा परिवार सुनता ही नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं था कि उन्हें परिवार से मोह है। इसका ये मतलब था कि अंदर ही अंदर वो समझ रहे हैं कि दुनिया है नहीं, लेकिन ये सब के सब मरे जा रहे हैं। ये कर लो, वो कर लो, भला। तो उसकी जो है स्मृति नहीं होती, स्मृति होती जीव पने की। वशिष्ठ जी कह रहे हैं जीव होकर के मरोगे तो ये संसार ही तुमको सत्य दिखेगा। अब के जो जीव हैं उनका जन्म मरण स्मृति के कारण से होता है, क्योंकि मोक्ष नहीं होता, मोक्ष का उनको अभाव है। हे राम जी, जब जीव मरते हैं तब उन्हें मृत्यु मूर्छा होती है, पर केवल भाव में स्थित नहीं होते। मूर्छा से उनका सम्मित
आकाश रूप होता है, उससे फिर चित्त संवेदन फुराता है, तब उन्हें क्रम करके जगत भी फुरने लगता है। यहाँ से मरोगे, ये शरीर छोड़ दोगे, दूसरे शरीर में फिर स्मृति फुरने लगेगी, किसकी? जगत की। पूरा बोध होता है, तब तन्मात्रा और काल, क्रिया, भाव, अभाव, स्थावर जंगम जगत सब आकाश रूप हो जाता है, शून्य रूप हो जाता है। जिनका संवेदन दृश्य की ओर धावता है, उनको मृत्यु मूर्छा के अनंतर अज्ञान संवेदन फुरता है। ध्यान दो, जिनका संवेदन दृश्य की ओर भासता है, दृश्य की ओर धावता है, दौड़ता है। मरने से पहले अगर ये सब कुछ दिखता रहा कि हाय लला क्या करेंगी, हाय दुकान का क्या होगा, हाय जमीन का क्या होगा, तो समझ लो कि तुम गए नरक में। ये कह रहे हैं बस। उनको मृत्यु मूर्छा के अनंतर अज्ञान संवेदन होता है, घुरता है, उससे उन्हें शरीर और इंद्रियां भास आती हैं। वह अंतवाहक शरीर है, परंतु चिरकाल की प्राप्ति करके आदि भौतिक होता है और भासता है। जैसा अभी भास रहा है संसार, ऐसा ही तुम्हें दूसरे शरीर में भासेगा, तो बदल थोड़ी जाएगा। जैसे वायु स्पंद और निस्पंद रूप है, पर जब स्पंद होता है तब भासता है, और निस्पंद होता है तो नहीं भासता। वैसे ही संवेदन से सब जगत भासता है, तब जानता है कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ। बोलिए गुरुदेव। भगवान की जय।